हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। देखिए, आज हम 6 क्लास की एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखिए उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा था और उससे पहले ऋग वैदिक काल आया था। तो ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल आते आते देखिए बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे। उत्तर वैदिक काल में 4 वर्णों में विभाजित कर दिया था लोगों को। कौन कौन से वर्ण थे वो थे देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो शूद्र होते थे इनको बहुत नीचा समझा जाता था, लोगों की सेवा के लिए इनको समझा जाता था, बाकी लोगों की सेवा के लिए। और जो स्त्रियों की दशा थी वो भी बहुत दयनीय हो गई थी। स्त्रियां और शूद्र जो होते थे और दास दासियां, ये जो वेद होते थे उनको पढ़ने की इजाज़त इनको नहीं दी गई थी। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे, राजा बहुत शक्तिशाली हो गए थे। तो इससे नए विचार और नए प्रश्न उभर कर आने लगे थे। लोग इनके बारे में सोचने लगे थे कि ये कैसे हो रहा है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार। जो जो इम्पोर्टेंट होगा हम वही इसमें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। देखिए, जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो आपको देखना है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। देखिए यहाँ पर 5 हो जाएगा, अध्याय 6 लिखा है। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हमने उत्तर वैदिक काल में पढ़ा था कि जो राजा थे महाजनपदों के बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नए नगर उभर रहे थे। देखिए, जो ऋग वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था, वो एक ग्रामीण काल था, ग्रामीण जीवन था वहाँ का। उससे पहले जो हमने सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी थी उसमें नगर थे। तो अब फिर से देखिए नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। देखिए, उत्तर वैदिक काल में जो परिवर्तन हो रहे थे बहुत सारे, तो लोग जो कुछ विचारक थे, बुद्धिजीवी थे, वो इसको समझने का प्रयास कर रहे थे कि ये क्यों हो रहा है। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। पिछले चैप्टर में हमने गढ़ के बारे में ही पढ़ा था, वज्जी के जो गढ़ थे। तो देखते हैं, युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। देखिए, इससे एक क्वेश्चन बनता है कि जो बुद्ध थे वो कौन से गढ़ से संबंधित थे। तो आप याद रखेंगे शाक्य गढ़ या शाक्य कुल से संबंधित थे। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया बिहार में पड़ता है, में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने देखी 6 साल तक तपस्या की थी, उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तब वह बुद्ध के रूप में जाने लगे थे, उनको बुद्ध कहा गया। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। यहाँ से देखिए, वो जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तो वो सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। देखिए, सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो वो सारनाथ में दिया था। देखिए, इतना सारा ज्ञान प्राप्त हो गया था इनको। तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे कि उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त था तो वो अपना उपदेश बहुत सार में देंगे। तो इससे आप याद रखेंगे सारनाथ। नेक्स्ट देखते हैं। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो बुद्ध की जो मृत्यु थी वो कहाँ हुई थी? वो कुशीनारा में हुई थी, या कुशीनगर भी बोलते हैं इसको, कुशीनगर। तो देखिए, बुद्ध जो थे वो खुशी खुशी
उनकी मृत्यु हो गई। खुशी खुशी चल बसे वो, तो उससे याद रखेंगे हम खुशी खुशी से कुशीनगर। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा था कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। तो देखिए कि ये बुद्ध ने कहा था, और एक कृष्ण की भक्त थी मीरा, उन्होंने भी यही कहा था कि जीवन जो है ये कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। तो आपको ये याद रखना है। और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूर्ण नहीं हो सकती के कारण होता है। देखिए जो हमें दुख और कष्ट मिलते हैं वो हमारी लालसाओं के कारण और इच्छाओं के कारण मिलते हैं, ये बुद्ध का कहना था। कभी कभी हम ये जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। देखिए बुद्ध जी कहते हैं कि लोगों को जो चाहिए वो प्राप्त हो जाता है, फिर भी लोगों के मन में और लालसा आने लगती है कि हमें और चाहिए, इसलिए वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए बुद्ध ने कहा कि हम अपने ऊपर संयम रखकर, आत्म संयम रखकर इस लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। देखिए उस समय जो भाषा होती थी लोगों की आम भाषा, वो प्राकृत भाषा होती थी, तो बुद्ध ने इसीलिए अपनी शिक्षा जो थी उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे ताकि लोग इसको समझ सकें। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। देखिए यहाँ पर एक स्तूप दिया है, ये सारनाथ स्तूप। इस इमारत को स्तूप नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था, सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया था अपना। इस घटना की स्मृति से में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 12 में आप स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये है स्तूप, इस आकार का होता है ये। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। देखिए बुद्ध जी कहते हैं कि कोई उपदेश दे रहा है तो आपको ऐसे ही नहीं सुनना है, उसको अपने बुद्धि से, अपने विवेक से मापना है कि ये सही है या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कि ये कहानी है छोटी सी, देख लेते हैं इसको एक बार। किस्सा गौतमी की कहानी। ये बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वे बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। तो देखिए इस बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, आप समझ सकते हैं इसे। नेक्स्ट देखते हैं, उपनिषद। देखिए उपनिषद के बारे में आ गया। जैसे देखिए ऋग्वेद था, ऋग्वेद के बाद जो ग्रंथ रचे गए थे वो उत्तर वैदिक काल में आ गए थे। कौन कौन से थे? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं। जो 3 वेद थे वो बाद में उनकी रचना हुई थी और तभी उपनिषदों की भी रचना हुई थी। उपनिषद भी एक ग्रंथ है।
आपको देखने हैं कितने उपनिषद होते हैं और सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है। नेक्स्ट देखते हैं, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। देखिए, मृत्यु के बाद क्या होता है उस जीवन के बारे में जानना चाहते थे कुछ लोग, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। देखिए, उत्तर वैदिक काल में बहुत बड़े बड़े यज्ञ होने लगे थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ वगैरह, तो उसके बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे लोग। इनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना था कि ये इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं। इन्होंने आत्मा एवं ब्रह्म को एक ही माना है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। देखिए, उपनिषदों में इन्हीं विचारों का संकलन किया गया है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का ही हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये देखिए इम्पोर्टेंट है कि उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, गुरु के समीप बैठना। इस ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए, जो उपनिषद हैं इसमें अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच जो बातचीत होती है उसी का संकलन किया गया है। पहले जो विद्यार्थी होते थे अपने गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लिया करते थे, तभी इसका उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धिमान भिखारी की कहानी है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। देखिए, जो उपनिषद में गुरु और शिक्षार्थियों के बीच वार्तालाप को संकलित किया गया है उसमें ज़्यादातर पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे, लेकिन कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख किया गया है उपनिषद में। ये एक विदुषी महिला थी, विद्वान महिला थी गार्गी। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थीं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे पढ़ते हैं हम। देखिए, व्याकरणविद पाणिनि कौन थे? इन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी, जो व्याकरण पर आधारित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी पुस्तक का नाम, और ये किस पर आधारित है, तो ये संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। पढ़ लेते हैं। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हें प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे, लगभग 3000 सूत्र। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाता है, देखिए, जैन धर्म। जैसे बौद्ध धर्म था वैसे ही जैन धर्म था। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। देखिए, बुद्ध कौन से कुल के थे? बुद्ध थे शाक्य कुल के, और जो महावीर थे, वर्धमान महावीर थे, ये लिच्छवी कुल के थे। ये आप याद रखेंगे, दोनों के कुल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये भी एक राजकुमार थे। देखिए, इन्होंने भी सब कुछ त्याग दिया था। बुद्ध भी एक राजा के बेटे थे, राजकुमार थे, उन्होंने भी अपना सब कुछ त्याग दिया था। इस संघ के विषय में तुम अध्याय 6 में पढ़ा है, मतलब पिछले अध्याय में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या
कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया, इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। देखिए, बुद्ध ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। देखिए, सबसे पहले हमने ऋग्वेदिक काल में देखा कि वहाँ पर संस्कृत भाषा थी, संस्कृत। उसके बाद जो थी ये प्राकृत आ गई थी, जिस प्राकृत भाषा में ही बुद्ध ने और महावीर स्वामी दोनों ने अपने उपदेश दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। देखिए, जैन नाम से जाने गए थे ये महावीर, इनको जिन या जैन भी कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। देखिए, जो भी इनके अनुयायी थे, जैन धर्म में आना चाहते थे, वे एकदम सादा जीवन जीते थे और ईमानदार होना पड़ता था और वो चोरी नहीं कर सकते थे बिल्कुल, और बहुत कड़े नियम थे इनके। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था और सब कुछ त्याग देना पड़ता था। नेक्स्ट देखते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नए जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। देखिए, आप उत्तर वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि शूद्रों की जो दशा थी बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी, उनको छुआछूत बहुत बढ़ गया था तब। तो इसलिए देखिए, दो नए धर्म उभर कर आए थे और इन्होंने बोला था कि हमारे धर्मों को कोई भी ग्रहण कर सकता है। तो इसलिए ज़्यादातर शूद्रों ने इन धर्मों को ग्रहण कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर एक समान समझा जाता था हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म से आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। देखिए, जो भी इनके साथ आता था महावीर स्वामी के, उनको भोजन मांगकर खाना पड़ता था, भिक्षा मांगकर खाना पड़ता था घर घर से, तो इसलिए उनको भिक्षु और भिक्षुणी कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था। देखिए, स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म का किसने ज़्यादा समर्थन किया था, तो ये व्यापारियों ने किया था, और किसने कम किया था, और तो ये किसानों ने, क्योंकि किसानों के लिए इतना कठिन नियम, ये जो अत्यंत कठिन नियम थे, इसका पालन करना कठिन था उनके लिए, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था। देखिए, इस धर्म में तुम कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं मार सकते थे। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थीं। देखिए, गुजरात में वल्लभी नामक स्थान है, यहाँ पर जो आज इनकी शिक्षाएं मिलती हैं, जैन धर्म की शिक्षाएं जो मिलती हैं, वो वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। कहाँ है ये? गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं। संघ। देखिए, संघ के बारे में पढ़ लेते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें।
देखिए एक संघ होता था, जो भी लोग घर का त्याग करते थे ये सब लोग संघ बनाकर रहते थे। संघ मतलब समूह से है, समूह बनाकर रहते थे जहाँ ये सारे नियमों का पालन कर सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनय पिटक में कौन से नियम दिए गए हैं। तो ये संघ में जो लोग रहते थे तो उन संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे वो विनय पिटक में लिखे गए हैं। विनय पिटक भी एक जैन ग्रंथ है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ज़्यादा सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया। भिक्षुड़ी या भिक्षु मीन्स होता है साधु, भिखारी के लिए प्राकृत शब्द में कहते थे इसको साधु। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। नेक्स्ट, किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये लोग साल भर भिक्षा मांगते थे, उपदेश देते थे, लेकिन जब बरसातें आती थीं तो आना जाना कठिन हो जाता था। इसके लिए ये विहारों में रहते थे। कभी कभी ये गुफा काट कर वहाँ पर विहार बना लेते थे, गुफाओं में भी रहते थे। धीरे धीरे लोगों ने विहार बनाने स्टार्ट किए, फिर ये विहारों में रहने लगे। देखिए ये एक गुफा है, महाराष्ट्र में पड़ती है ये देखिए गुफा है, यहाँ पर रहते थे ये लोग संघ बनाकर। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, ये कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। यहाँ गुफा में ये ध्यान किया करते थे। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए दरवाज़ा है इसका। ये देखिए इतनी बड़ी पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं विहार के बारे में। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। देखिए जैसे जैसे समय बीतता गया तो उन्हें लगा कि शरण स्थल बनाए जाने चाहिए, तो जो उनके अनुयायी थे उन्होंने उनके लिए विहार बनवाए। तब कई शरण स्थल बनवाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार जो होते थे वो लकड़ी के बने होते थे। देखिए आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए, ये जैसे ये बनाया गया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है? जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है। देखिए अलग अलग नदियाँ जब जाकर समुद्र में मिल जाती हैं तो उनकी अलग अलग जो पहचान होती है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि सारी नदियाँ एक जगह जाकर मिल जाती हैं और वो समुद्र कहलाता है। ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं और वो क्या बन जाते हैं?
एक भिक्षुड़ी भिक्षु बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा या भूस्वामी द्वारा प्रदान दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे। देखिए जो पास में लोग रहते थे उनके भिक्षु भिक्षुणियों के, जहाँ भी वो ध्यान करते थे वहाँ के लोग उनके लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुड़ी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आश्रम व्यवस्था, एक आश्रम व्यवस्था भी थी, इसमें बाद में बनी थी ये। देखिए जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। देखिए आश्रम व्यवस्था का विकास किया था किसने? ब्राह्मणों ने। इसमें इन्होंने कहा था, इन्होंने देखिए आयु को 25-25 वर्ष के लिए बांट दिया था और 4 आश्रम की व्यवस्था की थी। 25 वर्ष, शुरुआत के 25 वर्ष जो थे वो ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और शिक्षा लेनी होती थी। उसके बाद के 25 से 50 वर्ष तक व्यक्ति को गृहस्थ जीवन जीना होता था, तो इसको गृहस्थ आश्रम कहा गया था। उसके बाद 25 वर्ष मतलब 50 से 75 वर्ष तक व्यक्ति घर त्याग देता था और वानप्रस्थ जीवन जीता था, जिसमें वो ध्यान करता था, और उसके बाद 25 वर्ष वे साधु बन जाता था। ये थे 4 व्यवस्था थी, ये आश्रम व्यवस्था कहलाती थी। इसको देख लेते हैं। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। यही चरण जो मैंने आपको 4 चरण बताए हैं, इसी चरण से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। 4 आश्रम थे, कौन कौन से थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि इन चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। देखिए ब्रह्मचर्य में क्या होता था, 25 वर्ष तक वे वेदों का अध्ययन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। नेक्स्ट देखें। गृहस्थ आश्रम में क्या होता था? गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। देखिए ये थे 4 आश्रम व्यवस्था कहते हैं इसको। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। नेक्स्ट देखते हैं। चैप्टर समाप्त हो गया है, ये अन्यंत्र आ गया है। देखिए अन्यंत्र मतलब ऐसे ही इसी समय देखिए दूसरी जगह क्या हो रहा था पृथ्वी पर, देखते हैं। जरथुस्त्र नामक एक ईरानी पैगंबर थे। देखिए जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन ये कहाँ पर थे? ये ईरान में थे। ईरान में संकलन जैन अवेस्था। देखिए एक जैन अवेस्था नामक ग्रंथ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन अवेस्था कौन सा ग्रंथ था, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। जैन अवेस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते थे। देखिए जो जैन अवेस्था है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन अवेस्था ग्रंथ किससे मिलता जुलता था, तो ये वेदों से मिलता जुलता था। वेदों के रीति रिवाज और उसकी भाषा से मिलता जुलता था। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद् विचार, सद् वचन तथा सद् कार्य। नेक्स्ट। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। ये ईरान का धर्म था जरथुस्त्रवाद। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं। देखिए जो लोग महाराष्ट्र और गुजरात में पारसी लोग रहते हैं, उन्हीं के
पूर्वज हैं ये जरथुस्त्रवाद, जो ईरान से आकर बस गए थे, उनके पूर्वज कहलाते हैं। जो ये जरथुस्त्रवाद थे, ईरान के पैगंबर थे ये आकर यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र में आकर बस गए थे, और इन्हीं की पीढ़ी आज जो वहाँ के पारसी हैं वो लोग इन्हीं की पीढ़ी हैं। तो ये देखिए, ये ग्रंथ जो है ये जैन अवेस्था, ये कौन सा ग्रंथ है? ये पारसियों का ग्रंथ है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये कहाँ का है? ईरान का है। ये याद रखेंगे आप। देखिए समाप्त हो गया है, ये इतना ही था। तो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।